हाँ, सबको गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। देखिए, आज जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? यूज ऑफ ईट फॉर लिविंग थिंग्स एक्सेप्ट ह्यूमन बींग्स, है ना। मानव को छोड़कर अन्य सजीवों के लिए जो हम लोग ईट का यूज करते हैं, वो कैसे यूज करते हैं, कैसे कैसे होते हैं सेंटेंसेस में। तो वो आज हम लोग देखेंगे, जैसे एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, प्लांट्स, ट्रीज, कीड़ा मकोड़ा जो होता है ना, तो इसके लिए भी हम लोग यूज करते हैं, ईट का यूज करते हैं ऐसे में भी, है ना। तो हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यह एक तोता है। क्या है ये? यह एक तोता है। इट इज ए पैरोट। इट इज ए पैरोट। तो यहाँ पे इट का यूज हुआ। अब नेक्स्ट देखेंगे, यह एक वफादार कुत्ता है। क्या है यह? यह एक वफादार कुत्ता है। इट इज ए फेथफुल डॉग। इट इज ए फेथफुल डॉग। ठीक है। तो इसीलिए आप लोग को फर्स्ट में ही, हेडिंग में भी यही बता दिया गया है कि मानव को छोड़कर अन्य सजीव के लिए भी ईट का यूज करते हैं, जैसे एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, इंसेक्ट्स के लिए, प्लांट्स के लिए, ट्रीज के लिए। तो इन सब के लिए भी हम ईट का यूज करते हैं। तो आपको ईट का यूज सेंटेंस में दिखाया जा रहा है, तो आप लोग सीखेंगे और देखेंगे। यह एक वफादार कुत्ता है। इट इज ए फेथफुल डॉग। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है कि पीपल एक विशाल वृक्ष है। बताइए, वृक्ष ऐसे होगा या कैसे होगा? कमेंट में फटाफट लिखिएगा। कमेंट में फटाफट लिखिएगा, वृक्ष ऐसे होगा या कैसे होगा। हिंदी वाक्य के सेंटेंस में आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि पीपल एक विशाल वृक्ष है, वह हमें दिन रात ऑक्सीजन देता है। पीपल इज ए वास्ट ट्री। वास्ट होगा या बिग ट्री होगा, ये भी आप लोग बताइएगा। वास्ट होगा या बिग ट्री होगा? विशाल के लिए हम लोग बिग यूज करते हैं या वास्ट यूज करते हैं? फटाफट कमेंट में लिखिए और बताइए। वेरी गुड इवनिंग। इतना लेट से बेटा मत जुड़िए आप लोग, थोड़ा पहले जुड़ जाइए, क्योंकि क्लास टाइम पे स्टार्ट होता है और टाइम पे सबको जुड़ना चाहिए, है ना। तो सारी बातें समझने के लिए क्या करना चाहिए? टाइम पे जुड़ जाना चाहिए। तो देखिए क्या कह रहा है, वह एक विशाल वृक्ष है। तो वृक्ष सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे हिंदी वाक्य में गलत दिया गया है, गलत लिखा हुआ है। तो आप लोग सबसे पहले वृक्ष को अपने नोटबुक में, जब आप लोग नोट करते हुए रहेंगे, जब आप लोग लिख रहे हो, तो यहाँ पे वृक्ष को सुधार लेंगे, क्योंकि वृक्ष ऐसे नहीं होते हैं। हम, वह हमें दिन रात क्या करता है? रत लिखा हुआ है। तो आप लोग क्या करेंगे? यहाँ पे क्या लिखेंगे? रात लिखेंगे। रात, है ना। दिन रात ऑक्सीजन देता है। तो पीपल इज ए बिग ट्री। इट गिव्स गिव्स अस ऑक्सीजन डे एंड नाइट। ऐसा होगा ना। वास्ट। चलिए, तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल, इसी तरह से आप लोग बनाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। गाय एक लाभदायक जानवर है, वह हमें दूध देती है। गाय क्या है? अब आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि जितना अब तक आप लोग ग्रामेटिकल रूल को सीखे हैं, उससे आप लोग बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस है जो आप बना सकते हो, आप लिख सकते हो। तो आप लोग को थोड़ा थोड़ा लिखने का भी आदत डालना होगा, है ना। लिख पा रहे होगे आप लोग। और जब आप लोग टेंस पढ़ेंगे ना, तो टेंस में क्या होगा कि टेंस पढ़ने के बाद तो आप लोग एकदम बिंदास लिख पाओगे, क्योंकि आप लोग को बहुत सारे ग्रामेटिकल रूल पहले ही मिल चुका है, और टेंस के बाद तो आप लोग आराम से लिख पाओगे। बस क्या जरूरत होगा? वर्ड मीनिंग। तो ये सब आपका कैसे हो पाएगा? प्रैक्टिस से हो पाएगा। और कैसे हो पाएगा? गुड लिसनर बनने से। आपको क्या करना है कि इंग्लिश में कुछ ना कुछ सुनना है, कुछ ना कुछ लिखना है, कुछ ना कुछ पढ़ना है। जैसे मोरल साइंस का बुक होता है, तो मोरल स्टोरी जो होते हैं, आप क्या करो कि स्टोरी को पढ़ डालो।
आपके पास इंग्लिश पेपर है, कहीं से न्यूज़पेपर है, उसको पढ़ डालो, या फिर इंग्लिश में न्यूज़ चैनल जो होती हैं, वो न्यूज़ चैनल जो चलाई जाती हैं, तो आप न्यूज़ चैनल को भी सुन सकते हो। आप कोई किसी का स्पीच अगर कोई इंग्लिश में बोल रहा है, तो उस स्पीच को सुन सकते हो। तो गुड लिसनर बनो। क्योंकि देखो, इंग्लिश को सीखने के लिए एक लैंग्वेज है, तो इसके लिए क्या करना होगा, सुनो और बोलो। क्योंकि आपको ये पता होगा ना कि आप जब हिंदी बोलते थे, तो हिंदी बोलते थे तो क्या आपको ग्रामेटिकल रूल आती थी? नहीं आती थी, किसी को भी नहीं आता था। बच्चा जब हिंदी बोलता है, तो उसको ग्रामेटिकल रूल नहीं आते हैं, लेकिन वो क्या करता है, बोल पाता है। क्यों बोल पाता है? क्योंकि उस वो जो सुनता है आस-पास चीज़ों से, अपने माँ से, पापा से, या किसी से भी, भाई से, बहन से, दादा से, दादी से, किसी से भी जब वो सुनता है बातों को, तो वो सुन करके कैच करता है और उसी तरह से बोलने की प्रैक्टिस करता है। तो जब वो सुन करके बोल रहा है, उसको ग्रामेटिकल रूल पता नहीं है। तो इसी तरह से आपको भी करना है। आपको ग्रामर रूल इसलिए सिखाया जा रहा है, क्योंकि आप जब लिखो तो आपको आसानी से एक ईज़ी वे में, इसलिए स्ट्रक्चर देके समझाया जा रहा है, ताकि आपको ज़्यादा टेंशन ना लेना पड़े, और आपको कहीं आप बोलने में, सुन करके बोलने में ये सीखना चाह रहे हो कि अच्छा ये कैसे हुआ? ऐसे सेंटेंसेस कैसे बने? तो रट्टा ज़्यादा ना मारना पड़ जाए, इसलिए आप लोग को स्ट्रक्चर भी दिया जा रहा है, और आप लोग एक गुड लिसनर बनो। सुनो, सुनो, कहीं से भी सुनो और बोलो, ठीक है? तो आप लोग को क्या करना है? सुनना है और प्रैक्टिस करना है और बोलना है, ठीक है? चलिए, तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। गाय एक लाभदायक जानवर है, वो हमें दूध देती है। काऊ इज ए यूजफुल एनिमल, इट गिव्स अस मिल्क। बताइए, यहाँ पे आप लोग को लग रहा होगा, अब गाय पे आपको दे दिया जाए लिखने के लिए निबंध, तो क्या आप लोग काव पे नहीं लिख पाओगे? अब तक इतना ग्रामेटिकल रूल आप लोग को दे दिया गया है कि आप बहुत ही आसानी से काव पे लिख सकते हो। तो आप लोग आज ही स्टार्ट कीजिए, और 10 दिन का टारगेट लीजिए कि मुझे 10 दिन तक इंग्लिश का कुछ ना कुछ सुनना है, कुछ ना कुछ बोलना है, कुछ ना कुछ लिखना है। मतलब लिखना है तो लिखना है। तो शाम को बैठिए, एक पेन उठाइए और एक कॉपी उठाइए। जो चीज़ जहाँ भी हो, अगर आप रूम में हो, रूम में बैठे हो, अभी ईंट का पढ़ रहे हैं ना हम लोग, रूम में बैठे हो तो वहाँ पे देखो, इट इज़ अ टेबल, इट इज़ अ चेयर, इट इज़ इट इज़ अ बुक, इट इज़ अ पेन। इस तरह से प्रैक्टिस करो। जो जहाँ भी हो, जिस जगह पे हो, उस तरह का सेंटेंस लो और प्रैक्टिस करो, क्योंकि ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको सीखने में कितने वक़्त लगेंगे? बहुत कम वक़्त लगेंगे, क्योंकि जहाँ भी हो इंग्लिश में सोच पा रहे हो, आपको ग्रामेटिकल रूल पता है, उठा डालो। अभी ईट का यूज़ कर रहे हो, ईट का यूज़ समझ गए कि कहाँ-कहाँ कैसे सेंटेंस में ईट का यूज़ होता है, बस क्या करना है? आपको दिख रहे हैं, जो चीज़ दिख रहा है, आप आँख से जिस चीज़ को देख पा रहे हो, और उसी चीज़ को इंग्लिश में बोलो। आप रूम में बेसिकली क्या होता है? बेड होता है, या चेयर होता है, या क्या होता है? आप रूम में पढ़ रहे हो तो वहाँ पे स्टडी टेबल होगा, पेन होगा, तो ये सब चीज़ें, ईंट का क्या यूज़ नहीं होगा यहाँ पे? होगा ना? बोलोगे, इट इज़ अ चेयर, इट इज़ अ टेबल, इट इज़ अ पेन। तो क्या हो रहा है? इस तरह से आप लोग को प्रैक्टिस करना है, ठीक है? क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस आप नहीं सीख सकते किसी भी लैंग्वेज को, विदाउट सुन कर के आप नहीं सीख सकते। क्योंकि आपको सुनना होगा, बोलना होगा, लिखना होगा, और अपने आप से खुद से ये टारगेट लेना होगा कि हमें इतने दिन में इतना चीज़ सीखना है, ठीक है? तो आप लोग प्रैक्टिस में लगिए और सीखिए। चलिए, नेक्स्ट नोट क्या करके लिखना है, यदि अन्य जीव मानव को छोड़कर किसी पैराग्राफ या कहानी का पात्र हो, कहानी का पात्र हो, कैरेक्टर हो, तो ऐसी स्थिति में अन्य जीव के लिए भी ही सी का यूज कर सकते हैं। देखिए, आपको इट का यूज बताया जा रहा है यहाँ पर, इट का यूज बताया जा रहा, तो आपको जैसे कि यहाँ पे लिया गया है, यह एक तोता है ना? तो इट इज ए पैरोट। हम लोग क्या लिखे हैं यहाँ पे, इट इज ए पैरोट। यहाँ पे ये कह रहा है कि यदि अन्य जीव यदि अन्य जीव मानव को छोड़कर, जैसे कोई और भी जीव है, मानव को छोड़कर किसी पैराग्राफ, अगर हम कोई पैराग्राफ, इसलिए आपको बता रहे हैं कि आप आज जाइए और काउ पे लिखिए,
क्या बोलते हैं, काउ पे लिखिए, पैरोट पे लिखिए, किसी भी पक्षी या किसी भी ऐसे जीव पे लिख डालिए पैराग्राफ, है ना। तो पैराग्राफ या कहानी का पात्र हो तो ऐसी स्थिति में अन्य जीव के लिए क्या यूज कर सकते हैं, ही सी का भी यूज कर सकते हैं, है ना। इट को हटा करके ही सी का भी यूज कर सकते हैं। जैसे स्टोरी दिया गया है, स्टोरी क्या है, एक कौवा था, वह वह बड़ा ही प्यासा था। स्टोरी के माध्यम से आप लोग को समझाने की कोशिश की जा रही है कि आप लोग कैसे पैराग्राफ को लेंगे छोटे छोटे। अभी करना क्या है आप लोग को, अभी इसी तरह से आप लोग को छोटा छोटा पैराग्राफ लेना है और उसमें अपने से स्टोरी बनाओ और लिखो, है ना। जैसे कि एक कौवा प्यासा था, ये बहुत ही पुराना स्टोरी है ना। तो यहाँ पे हम लोग ले लिए हैं इसलिए क्योंकि आप लोग पैराग्राफ इसी तरह से छोटा छोटा लेंगे और उसमें इट का यूज करेंगे, ही सी का यूज करेंगे और यूज करके इस पैराग्राफ को कंप्लीट करेंगे। या देखिए क्या लिखा हुआ है, एक कौवा था, वह बड़ा ही प्यासा था, वह इधर उधर पानी ढूंढ रहा था, नहीं ढूंढ रहा था होगा यहाँ पर, ठीक है, ढूंढ रहा था, परंतु उसे कहीं भी पानी की एक बूंद तक प्राप्त नहीं हुई, है ना। एक कौवा था, आप लोग कहानी सुने होंगे, बहुत पहले बच्चे होंगे तब भी स्टोरी में आप लोग सुने होंगे कि एक कौवा था, बहुत ही प्यासा था और इतनी धूप थी उस टाइम कि उसको बहुत प्यास लगा था और प्यास के कारण इधर उधर वो क्या कर रहा था, पानी को सर्च कर रहा था, ढूंढ रहा था। तो चलिए इस पैराग्राफ को अब हम लोग बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अभी हम लोग देयर का यूज पढ़े थे, तो हम लोग देयर का यूज कर रहे हैं। एक कौवा था, देयर वाज ए क्रो, यूज हो गया, देयर वाज ए क्रो, कौवा था ना, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया, यूज आ गया, पर देयर क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के फॉर्म में देयर को यूज किया गया है। और था के लिए हेल्पिंग वर्ब हम लोग देयर जब पढ़ रहे थे तो इसके देयर के बाद क्या यूज आता था, हेल्पिंग वर्ब को लेते थे, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज, है ना, था की बात हो रही है। तो यह सॉरी, एक कौवा था तो देयर वाज ए क्रो, वह बड़ा ही प्यासा था। अब इसको कैसे लिखेंगे, वह बड़ा ही प्यासा था, इट वाज वेरी थर्स्टी, इट वाज ए वेरी थर्स्टी, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, वह इधर उधर पानी ढूंढ रहा था, वह क्या कर रहा था, इधर उधर पानी ढूंढ रहा था। अब यहाँ भी देखिए इट का यूज होगा, इट वॉज सर्चिंग वाटर हियर एंड देयर, क्या कर रहा था, वो वाटर को सर्च कर रहा था यहाँ वहां। अब लिखा है कि परंतु उसे कहीं भी पानी की एक बूंद प्राप्त नहीं हुई, बट इट डिड नॉट, क्या लिखा हुआ, बट इट डिड नॉट गेट इवन ए ड्रॉप ऑफ वाटर एनीवेयर। अब यहाँ पे इट डिड नॉट, अब यहाँ पे आप लोग को एन ओ ई लिखा हुआ है, तो आप लोग यहाँ क्या करेंगे, नहीं के, नहीं का क्या होता है, प्राप्त नहीं हुई, नहीं का क्या होता है, नोट, है ना। तो हम लोग यूज करेंगे, परंतु उसे कहीं भी पानी की एक बूंद प्राप्त नहीं हुई, बट इट डिड नॉट गेट इवन ए ड्रॉप ऑफ वाटर। तो इस तरह से हम लोग क्या करने वाले हैं, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, छोटा छोटा पैराग्राफ को लेंगे। अब हम लोग इंग्लिश को लिखना सीखेंगे, बोलना सीखेंगे। जैसे बोल भी रहे हो ना, तो छोटा छोटा माइंड में ऐसे पैराग्राफ को बनाओ। और जो जितने भी अब तक ग्रामेटिकल रूल सीखे हो, ईट का यूज सीखा, देयर का यूज सीखा, अब लेट का यूज सीखा था, बहुत सारे ऐसे ग्रामेटिकल रूल आपको बता दिए गए जिससे कि पैराग्राफ तैयार हो जाएगा। तो आप लोग जाइए और ग्रामेटिकल रूल को सर्च कीजिए। ग्रामेटिकल रूल आप लोग को इतने इजी वे में बताए गए हैं, क्योंकि देखो स्ट्रक्चर बहुत कम लोग देते हैं, तो हमने क्या किया है आप लोग को इजी करने के लिए, ताकि आप लोग इसको इजी से समझ सको, इसलिए आप लोग को स्ट्रक्चर भी दिया गया है। तो आप इस स्ट्रक्चर को पढ़िए और डायरेक्ट कोट कीजिए सेंटेंस को, और अब पैराग्राफ लिखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे पैराग्राफ के साथ जितनी इंग्लिश की बातें होंगी, आपके साथ सारी वो बातें बताई जाएंगी। तो आपको करना क्या है, आपको इस तरह से प्रैक्टिस करना है और लिखना है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, जैसे कि और इसको कैसे बना सकते थे। पहले तो ऐसे बनाया हम लोग, और इसको कैसे बना सकते हैं, देयर वाज ए प्रो। अब हमने यहाँ पे क्या कहा था, हमने क्या कहा था, देखिए हमने ये कहा था आपको कि एक सेकेंड आप लोग रुक जाइए, आपको दिखा दिया जा रहा है। देखिए नोट में आप लोग, आपको यही क्या कहा गया था कि यदि अन्य जीव
मानव को छोड़कर किसी पैराग्राफ या कहानी के पात्र हो, कैरेक्टर हो, तो ऐसी स्थिति में अन्य जीव के लिए भी ही सी का यूज करेंगे। तो अभी हमने जो आपको बताया वो क्या बताया, ईट को लेकर के बताया है ना। देयर वाज ए क्रो, इट वाज वेरी थर्स्टी। अब हम लोग यहाँ पे ही का यूज करेंगे, क्या करेंगे, ही का। देयर वाज ए क्रो, ही वाज वेरी थर्स्टी, he was searching water here and there, but he did not get even a drop of water, even a drop of water anywhere. तो देखिए यहाँ पे आपको ईट के थ्रू भी बताया गया और ही और सी को लिया गया, तो कौवा क्या था, इसलिए यहाँ पे ही का यूज किया गया है ना। तो इस तरह से आप लोग पैराग्राफ में यूज करोगे। और आज एक पैराग्राफ लिखो आप लोग, और उस पैराग्राफ में आप लोग खुद से लिख करके और टेलीग्राम पे आप लोग सेंड कीजिए और बताइए कि आप लोग कहाँ पे गलत करो, ताकि ये हमको पता चल सके। तो आप लोग को क्या करना है, शेयर करना है। और जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है वहां पे जरूर कमेंट करना है कि मैम यहाँ पे समझ में नहीं आया, आपने ये कैसे बताया है। तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोग जाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। और आज से आप लोग का पैराग्राफ पे स्टार्ट है, तो आप लोग आज से पैराग्राफ पे लिखेंगे। और बाकी की ग्रामेटिकल रूल आप लोग को इसी प्रकार से दी जाएंगी, तो आप लोग टेंशन बिल्कुल भी ना लीजिए और आप लोग जाइए और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलिए, बस आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय। चलिए सबको